हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में। वीनस के साथ जो भी प्लेनेट बैठा रहता है वह आपके घर, लग्जरी, गाड़ी, प्रॉपर्टी इन सब के लिए जिम्मेदार रहता है। वीनस के जो एनिमी प्लैनेट रहते हैं वह सन, मून और राहु होते हैं। आज हम जानेंगे बीएनएन से कि वीनस के साथ बैठे हुए प्लैनेट आपके घर, गाड़ी, बंगला इन सब चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और आपके वेल्थ के ऊपर भी कैसे इम्पैक्ट होता है। सन के साथ जब वीनस कंजंक्ट होता है या फिर युति बनाता है तो सन एक बहुत ही गर्म प्लैनेट होता है और वीनस स्पर्म होता है, मतलब शुक्राणु होते हैं। तो इसका मतलब शुक्राणु कहीं ना कहीं जल जाते हैं। स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। इसका इम्पैक्ट जातक के फर्टिलिटी पे हो सकता है। सन वीनस एक दूसरे से सातवें घर में है तो यह एक दूसरे का नुकसान करते हैं। जातक के वेल्थ में या फिर इम्यूनिटी में कमी हो सकती है। अगर इसके साथ राहु, केतु, सैटर्न, मार्स जुड़ जाते हैं तो जातक की मैरिज लाइफ भी खराब हो सकती है। केतु तो पूरी तरीके से सेपरेट ही कर देता है और बाकी तीनों प्लैनेट मैरिज में बहुत सारे इश्यूज ला सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। हम यह एनालिसिस बीएनएन के हिसाब से कर रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहे, आपको कुछ रेमेडी भी मिल सकती है या फिर आप सही तरीके से प्लेनेट को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका वीनस खराब स्थिति में है, मतलब राहु, केतु, सैटर्न, मार्स के साथ बैठा हुआ है, आप फ्रेश आटे का पेड़ा बना के गौ माता को खिला सकते हो। वीनस अगर सन के साथ जुड़ा हुआ है तो यह आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको ईगो इश्यूज दे सकता है। स्पेशली अगर मेल चार्ट में हो तो वाइफ वीनस हो जाती है तो यह डेफिनेटली आपको आपके वाइफ के साथ ईगो इश्यूज ज़रूर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाइफ किसी गवर्नमेंट रिलेटेड काम में एक्टिव हो या फिर किसी और तरीके से सन का यूटिलाइजेशन कर रही हो। अगर आप खाना खाते समय बहुत ही ज़्यादा नमक का यूज़ करते हो ऊपर से तो आपका सन कहीं ना कहीं ख़राब रिजल्ट दे रहा है। यह वीनस और सन की युति पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। यह आपको वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। आप में लो सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस की भी कमी कर देगा। यह आपके इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सन मतलब इम्यूनिटी भी होता है और हेल्थ के बहुत सारे नुकसान कर सकता है। अगर आपका वीनस मून के साथ बैठा है तो यह स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा अगर आपका वीनस मून के साथ बैठा है तो यह आपकी शादी खराब कर सकता है, क्योंकि आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में आपकी मदर आ सकती है और वह निगेटिव रोल उसका हो सकता है। मून मतलब पानी होता है और वीनस मतलब शुक्राणु, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पर्म क्वालिटी यह बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं। वीनस अगर मून के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं माताजी पूरे घर का एक्सपेंसेस खुद अपने हाथ में ले सकती है। अगर जातक अपने मदर के साथ रहता है तो वह अपने वाइफ और मदर के बीच में हमेशा फंसा रहेगा। वह हमेशा दुविधा में रहेगा कि किसकी साइड ली जाए। उसके लिए यह एक धर्म संकट हो सकता है। जब वीनस मून के साथ बैठा रहता है तो मून मतलब खाना होता है और वीनस मतलब वेल्थ होता है। तो जब भी जातक फूड डोनेट करता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ आती है। वीनस मून के साथ बैठा है और उस घर में फूड का बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है तो यह उसके वेल्थ पे बैड इम्पैक्ट दे सकता है और जितने भी वीनस रिलेटेड कारक तत्व है उसको उसके बैड इम्पैक्ट आएंगे। वीनस अगर मून के साथ बैठा है तो वीनस मतलब पैसा होता है और मून मतलब फ्लो होता है। अगर जातक पैसे का फ्लो ठीक से अपने लाइफ में रखता है, मतलब वह जितना कमाता है और खर्चा भी ठीक ठाक कर लेता है, तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अगर वह बिल्कुल खर्चा नहीं करता या फिर बहुत सोच विचार के खर्चा करता है तो उसके लाइफ में पैसा आने की संभावना कम है। यह कॉम्बिनेशन वीनस ट्वेल्थ में भी काम करता है। इसको आप एक रेमेडी की तरह भी ले सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपको और भी ज़्यादा रेमेडी
मिल सकती है। जैसा कि मैंने कहा था कि वीनस और मून साथ में रहता है, तो यह माता जी और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक बैड रिलेशन इंडिकेट करता है। इसका एक रेमेडी है, आप कच्चा दूध शिव टेम्पल में 43 डेज के लिए अभिषेक कर सकते हो। यह एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप और आपके वाइफ के बीच में और आपके वाइफ और आपके माता जी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वह ठीक हो जाएंगे। वीनस अगर मार्स के साथ में है तो मार्स मतलब लैंड होता है, ज़मीन होती है, और वीनस मतलब वेल्थ होता है। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में, ज़मीन में पैसा खर्च कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका मतलब आप रियल इस्टेट बिजनेस में भी जा सकते हो। आपको रियल इस्टेट बिजनेस बहुत ज़्यादा सूट करेगा अगर आपका सैटर्न जुड़ा हुआ है तो। आप इसको और एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका वीनस मार्स के साथ जुड़ा हुआ है तो आप मार्स रिलेटेड स्टॉक जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो तो। मार्स को यूटिलाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकते हो या फिर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हो। और एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो या घर पे ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। यह आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की देगा क्योंकि आपका मार्स वीनस के साथ जुड़ा हुआ है। जिस चार्ट में वीनस मार्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अगर उसको एंगर इश्यूज है, मार्स मतलब गुस्सा भी होता है, यह एक मार्स का निगेटिव एट्रीब्यूट है। अगर आपको एंगर इश्यूज है या फिर आपके रिलेशन ख़राब है अपने छोटे भाई के साथ, तो आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि मार्स मतलब छोटा भाई भी होता है। जिस चार्ट में वीनस राहु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वह पर्सन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यह उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। या फिर कुछ ऐसे बिजनेस जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है और बहुत ज़्यादा रूटेड नहीं है, या फिर वह कहीं ना कहीं फॉरेन से पैसा कमा सकता है या फिर किसी एमएनसी कंपनी में भी काम कर सकता है क्योंकि एमएनसी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी होती है। जहाँ तक किसी फॉरेन लैंड में काम करने भी जा सकता है। यह उसके वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देगा, उसको पैसा कमाने में भी मदद होगी। वीनस अगर राहु के साथ जुड़ा रहता है तो आप आपके वाइफ का नेचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, वह बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेचर की हो सकती है। अगर आपका वीनस राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको प्रॉपर्टीज़ में धोखा हो सकता है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपके वेल्थ का दिखावा करना पड़ेगा, तभी आपके पास वेल्थ आएगा क्योंकि राहु मतलब दिखावा होता है और वीनस मतलब पैसा। इसको एक रेमेडी की तौर पे ले सकते हो। अगर आपके पास वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको एक्सपेंसिव चीज़ें और एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ करने चाहिए। यह आपके वेल्थ में एडिशनल बढ़ोतरी करेगा। अगर आप लो क्वालिटी थिंग्स या फिर बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के चीज़ें यूज़ करते हो तो यह आपके वेल्थ के लिए सही नहीं होता है अगर आपके पास वीनस राहु कॉम्बिनेशन है तो। अगर आपके चार्ट में वीनस जुपिटर का युति है तो यह एक बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है। यह आपके और आपके वाइफ में बहुत ही गहरा रिलेशन बना देता है और बहुत ही हेल्दी रिलेशन बना देता है। अगर आप आपके टीचर की, मेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो यह आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीमेंट देगा, आपके वेल्थ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसको एक लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। अगर यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा अनइथिकल हो जाता है पैसे कमाने के चक्कर में, तो उसको वेल्थ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको आप एक अच्छे यूटिलाइजेशन की तरह भी ले सकते हो या फिर एक रेमेडी भी समझ सकते हो। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यह आपको आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देगा क्योंकि गोल्ड मतलब जुपिटर होता है और वीनस मतलब वेल्थ। तो आपको आपकी मैक्सिमम वेल्थ गोल्ड के फॉर्म में रखनी चाहिए। अगर आपका सैटर्न वीनस के साथ जुड़ा हुआ है
तो यह एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप डिसिप्लिन है, सैटर्न मतलब डिसिप्लिन होता है, तो आपको आपकी वेल्थ ज़रूर मिलेगी, लेकिन यह बहुत ही लेट एज में मिलती है, क्योंकि सैटर्न मतलब डिले भी होता है। लेकिन जब भी सैटर्न देता है वह बहुत ही स्टेबल होता है, वह आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप आपके सर्वेंट की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो यह आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके उलट अगर आप अपने सर्वेंट्स की, अपने नीचे काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करते हो तो यह आपके वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा। अगर आपका वीनस केतु के साथ जुड़ा हुआ है तो केतु मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल और साधु सन्यासी प्लैनेट होता है, और यह अंधा भी होता है, और यह स्पिरिचुअल भी होता है। तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों से पैसे कमा सकते हो। जिस दिन आप अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करोगे और पैसों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, तब भी आपके पास पैसा आएगा। मतलब आपको किसी तरीके से निस्वार्थ भाव से काम करना है। वीनस मतलब पैसा हो गया और केतु मतलब अंधा, तो आपको यह अंधा पैसा दे सकता है। अगर वीनस राहु मिलीनियर कॉम्बिनेशन है तो यह आपको वीनस केतु बिलीनियर बना सकता है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन आपके मैरिज में बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट दे सकता है, क्योंकि केतु वैराग्यता का कारक है, और यह आपके वाइफ से आपको वैराग्यता दे सकता है। हो सकता है कि आपको सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा सुख ना मिले। वीनस केतु कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर इसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से किया जाए। इसके बारे में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको चार्ट रीडिंग करवाना है तो आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम पहले 10 चार्ट फ्री में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।